हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज एक्स संडे गार्डियन राउंड टेबल। आज हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट यूपी इलेक्शंस. द पोल bugle has been sounded. Already we can see there are various issues at play in Uttar Pradesh. But really, what are the dominant issues? Will it be the Ram Mandir? BJP is going all ahead trying to construct it. Or will it be caste issues? We are seeing various combinations, various caste leaders joining and leaving various parties. Or will it be an anti-incumbency or a pro-incumbency with the Yogi government? Is Yogi government the issue? And will Prime Minister Modi play a role? क्योंकि अभी तक तो posters में मोदी जी कम है, योगी जी ज्यादा हैं. So what are the various relationships? What are the various issues? All the political masala आज के discussion में I have called just the right people who know, who are on the inside track are joining me. From Lucknow I have Samajwadi Party's MLC and national spokesperson Udayveer Singh. Namaskar ji. Surendra Rajput from the Congress spokesperson. Shantanu Gupta, he is a political writer. You've read his book on Yogi Adityanath and a political analyst. And Badri Narayan ji, he's also a political commentator. He's written his book, in fact, The Republic of Hindutva, is something that I'm actually reading right now. So, उदयवीर जी, पहले आपसे शुरू करते हैं और लखनऊ से आप राजपूत जी का स्वागत है. थोड़ा सा ये सब कह रहे हैं, दिल्ली में तो हमें लगता है कि फाइट जो योगी को देंगे तो अखिलेश ही देंगे. इट विल बी अखिलेश वर्सेस योगी. एंड काफी ऑपोजिशन की उम्मीदें भी पड़ी हैं अखिलेश पे, क्योंकि रिटर्न ऑफ बीजेपी, वो दिल्ली में आए थे कपिल सिब्बल के डिनर में, ही सेड कि बीजेपी का रिटर्न विल बी फ्रॉम उत्तर प्रदेश. तो ये लगता है ये अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे. और जिस तरह मैं खुद और मेरी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, उससे हमको ये एहसास हो रहा है कि जो ये लोगों की आशा है, एक्सपेक्टेशन है कि इट विल बी मोदी वर्सेस अखिलेश या इट विल बी अखिलेश जी वर्सेस योगी आदित्यनाथ. तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ विल बी नोवेयर, क्योंकि सारा कुछ झूठ ही बोलोगे सुबह से शाम तक, केवल झूठ बोलना है. तो जनता को क्या बोलोगे? जनता को झूठ बोलते रह सकते हो. आप अपोजिशन में हो, आपने बोल दिया हम ऐसा करेंगे. बोल प्रोमिसेस तो झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो आप राहत बता रहे हैं वो कैसे झूठ बोलेंगे? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ पे कोई एजेंडा नहीं है जिसपे वो चुनाव लड़ने के जनता के बीच में खड़े होकर बात कर सके, उनका वर्कर खड़ा होकर उनके लिए वोट मांग सके. और उसके बाद जो मोदी जी का पोस्टर से गायब होना है, क्योंकि मोदी जी को एक तरीके से पूरा गायब कर दिया जो मोदी जी ने प्रेजेंट किया था यूपी में. इस बार वो ए के शर्मा को भेजेंगे, वो अब डायरेक्ट इंटरवेंशन कर रहे हैं, कंट्रोल के बाहर हो गया योगी. अब जो मोदी जी आएंगे तो योगी ने बता दिया कि हम किसी को सुनते समझते नहीं हैं, हम जनता को नहीं सुनते, तो तुम क्या हो, नहीं सुना. तो इसलिए जो अभी मंत्रिमंडल एक्सपेंशन हुआ, जो सारी चीज हुई, जिस तरह की इनडिसाइसिवनेस है, डिसीजन नहीं ले पा रहे. 5 जुलाई को 4 MLC से रिटायर हुए थे, सितंबर लग गया लास्ट 4 लोगों को नॉमिनेट करने में. तो कोई डिसीजन मेकिंग का भी आगे की भी होप नहीं है. तो मुझे लगता है कि वो जो डिस्ट्रैक्टिंग एजेंडा है उस पर जाने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्टिव या अपना काम बताने के लिए नहीं. हमने पूछा उनसे कि दिल्ली से चल के गाजीपुर पहुंच गए, कोई एक काम बताओ कि हमने ये पूरा कर दिया 4.5 साल. और पुराना रिकॉर्ड तो है 12 से 17 तक का, हमने बहुत सारे काम पूरे कर लिए. ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे थे जो आपको पहले 6 महीने में मिले पूरा करने के लिए, साल भर में मिले, लेकिन बहुत ऐसे थे जो पहले ही पूरे हो गए. तो कुछ तो योगी सरकार को बताना पड़ेगा. Shantanu, I know you've been tracking also the development work or the work done by the Yogi government. पर काफी इन्होंने उद्घाटन ही किया है, whether it is the expressway या मेट्रो. ये तो अखिलेश did it only complete हुआ. नहीं, एक्सप्रेसवे भी 4.5 साल में अभी उद्घाटन कहाँ किया है? अभी तो नहीं कर पाए ना 4.5 साल बाद तक. Shantanu? Yeah, so you want to deliberate me on exactly on expressway or generally? Generally, on the charge that development work में सिर्फ promises हुए हैं, delivery नहीं हुई है. I think people in the ground, जो ground पे लोग हैं, उनको I think आंकड़ों से कुछ नहीं मतलब है, क्योंकि वो सामने से देख रहे हैं. तो कुछ बिग टिकट चाहे इनॉग्रेशन हो, और हमें पता है कि 1.5 साल से बहुत सारे इनॉग्रेशन नहीं हो पाए, कुछ स्पीड भी कम हुई, और अभी एक महीने में हो रहे हैं. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नेक्स्ट मंथ ऑलमोस्ट इनॉग्रेट हो जाएगा. 9 जो मेडिकल कॉलेज बने हैं पिछले 2.5 साल में, वो इनॉग्रेट हो जाएंगे.
और बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितनी करीब 35 से 36 सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलकम स्कीम है, उसमें या तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, नंबर 2 है, जो अखिलेश जी के समय चलती भी नहीं थी। अपोजिशन ने, ममता बनर्जी, अखिलेश, उन्होंने ऐसा रुख ले रखा है कि मोदी की स्कीम्स को नहीं लॉन्च करेंगे, नहीं तो मोदी पॉपुलर हो जाएगा। हमने देखा था कैसे पीएम किसान वेस्ट बंगाल में लॉन्च ही नहीं हुआ चुनाव से पहले, चाहे वो गैस बंटना हो, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो। ऐसे 35 से बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं जिसमें यूपी नंबर 1 है। लोग दिख रहे हैं ना, देखिए लोग हमारी डिबेट के हिसाब से वोट नहीं देंगे, वो देखेंगे कि मेरा पिछले 10-15 साल मेरा जीवन कैसा था और इन 5 साल में मेरा जीवन कैसा रहा है। मुझे बिजली ज्यादा मिल रही है क्या, मेरा लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है क्या, मेरी सड़कें पहले से बेहतर है क्या, इलेक्ट्रिसिटी मेरी ज्यादा आ रही है क्या। और जो जो हुआ है, जो इतने टॉयलेट बने हैं वो बने, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको 5 एक स्कीम के मिलेंगे, 10 दूसरी स्कीम के मिलेंगे, 10 दूसरी स्कीम के मिलेंगे, इतने बेनिफिशियरी हैं। जहां तक स्कीम्स की बात है, मैं आपको एक बड़ा But yet, actually, not too much on the scheme, because then it becomes like a list of schemes. Right. The second question is on the agar development itna kiya hai, then why is he playing caste politics? Why get someone like Sanjay Nishad in? संजय निषाद से 2019 से कोई नया नहीं है। संजय निषाद से 2019 में साथ में चुनाव लड़े थे, उनका लड़का नया डिक्लेरेशन तो हुआ 2019 से लड़े थे, उनका लड़का एनडीए से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पहले से। अरे वो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। देखिए इलेक्शन, जब कोई एक वोटर वोट करने जाता है प्रिया, तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं है, वो सिंपलिस्टिक इक्वेशन नहीं है। हम लोग मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते थे, 2 वेरिएबल इक्वेशन, मेरे ख्याल से मल्टी वेरिएबल इक्वेशन है, x + y + z + बहुत कुछ। तो उसमें आदमी सबसे पहले देखता है कि मेरा डेवलपमेंट हुआ, मेरा जीवन पहले से अच्छा हुआ नहीं हुआ। लेकिन वो एक आइडेंटिटी भी होती है कि मैं युवा हूं तो युवा को वोट दूंगा, मैं महिला हूं तो महिला को वोट दूंगा, शायद मैं मुस्लिम हूं, किसी कास्ट का हूं तो कास्ट को वोट दूंगा, वो उसकी प्रेफरेंस है। तो हर आदमी को अपॉर्चुनिटी देना कि हर आदमी लीडरशिप रोल पे आ पाए, तो वो भी एक समाज में पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से उसको देखिए, केवल कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब कुछ साथ में हो रहा है। पॉलिटिक्स से पूरा पैकेज है, जिसमें देखिए बीजेपी हर चुनाव, चाहे वो हैदराबाद म्युनिसिपल का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, मेहनत से लड़ती है। तो दे आर मेकिंग श्योर कि सारे टिक बॉक्सेस टिक हैं, कि हमारा काम भी हो रहा है और सारा सबको रिप्रेजेंटेशन भी मिल रहा है। Fair enough. Rajput ji, Congress, I'm not going to ask you because, the Congress really hasn't taken off despite Priyanka Gandhi coming in, despite everything. तो आप फिर समाजवादी पार्टी से साथ क्यों नहीं हाथ जोड़ देते, ज्वाइन कर लेते, instead of, breaking the anti-BJP vote? आपकी मीमांसा जो होती है, अगर आपका एनालिसिस करवाते, लेकिन ये तो हमारी पार्टी को, हमारे हाईकमांड को डिसाइड कर। लेकिन अभी जो बात कह रहे थे, तो आपसे एक बात आपने कही, इलेक्शन सब लोग जीतने के लिए लड़ते हैं। हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, पाँव जा रहे हैं, नगर जा रहे हैं, डगर जा रहे हैं। पिछले 5 साल में अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर आपको एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन कोई सड़क पर काम करता मिला है, तो वो कांग्रेस पार्टी मिली है। अगर आपको ध्यान से देखिए, आप की घटना हो तो आपको प्रियंका गांधी जी मिलेंगी। निषादों की वोट इलाहाबाद में वोट तोड़ दी हो तो आपको प्रियंका गांधी जी मिलेंगी। वोट यात्रा हो तो प्रियंका गांधी मिलेंगी। किसानों की पंचायत हो तो प्रियंका गांधी जी मिलेंगी। But there's only Priyanka Gandhi. Problem is that there is no other leader. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रियंका गांधी जी का तो मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्टेट प्रेसिडेंट है मिस्टर अजय कुमार लल्लू, वो तो इस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गए होंगे जेल जाने लोगों में। आप हर जगह, जिस जगह भी आप देखिए, पूरी कांग्रेस कमेटी आपको सड़क पे दिख रही है, या तो जेल के अंदर ही दिख रही है, बाहर तो दिख नहीं है, या तो सड़क पे दिख रही है या जेल में दिख रही है। अब उसके बाद भी आप लोगों की जो मीमांसा है, आप लोगों ने एनालिसिस है, तो हमारे सर मारते, हमें वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और ताकत से लड़ने की ऊर्जा भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं। अब आप आ जाइए, अभी शांति में बहुत अच्छी बात कह रहे थे, इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में जीवन कैसा रहा, इस पर इलेक्शन होगा। ये एग्री विद है, मैं कभी इससे शांतनु जी से एग्री नहीं करता हूँ, बट इस पॉइंट पे आई एग्री विद। इस पिछले 5 सालों में लोगों का जीवन पर निश्चित तौर पर इलेक्शन होगा। योगी जी के कामों पर इलेक्शन होगा, उनके वादे उन्होंने कितने पूरे किए, 70 लाख जॉब प्रॉमिसेस थे, वो दिए या नहीं दिए, इस पर इलेक्शन होगा। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए उन्होंने लाल, पीला, नीला, पिंक बूथ पता नहीं कौन सा किया था, रोमियो स्क्वाड से टोमियो स्क्वाड तक जो भी किया था, उसका हश्र क्या हुआ कि महिलाओं का चिरहरण लखीमपुर में हो रहा है, हाथरस में बेटियां मारी जा रही है। कोई उत्तर प्रदेश का जिला आप ऐसा नहीं ले सकती है जहां पर महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि न हुई है। कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला नहीं ले सकती जहां अपहरण न हो रहा हो। अभी कल ही 3 दिन पुरानी घटना देख लीजिए कि व्यापारी जो गोरखपुर व्यापार करने के लिए गया, उसकी
निर्मम तरीके से पुलिस ने हत्या कर दी और लोग कहते हैं कि यहाँ पर आपराधिक और संरक्षित अपराध कम हो गए हैं। पुलिस से बड़ा संरक्षण अपराधियों का कौन दे रहा है एक बात, और पुलिस से बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम कौन कर रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। कोल्ड ब्लडेड मर्डर पुलिस वाले कर रहे हैं। 8 साल के बच्चे का उदयवीर जी की कंस्टिट्यूएंसी है मथुरा, वहां पर I asked him not to list the thing. ठीक है, we got the general picture. But in fact, I have to compliment you, राजपूत जी, जो बीजेपी, जो कांग्रेस ऑन ग्राउंड नहीं है, टेलीविजन डिबेट्स में तो आपकी थैंक्स टू यू, यू आर नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी, उससे तो बद्री नारायण जी। हाँ, छोटी सी बात कह रहा था, अगर आप जल्दी से छोटी सी बात। छोटी सी, तो ये 70 लाख जॉब प्रॉमिस महिलाओं का हुआ। आप देख लीजिए पिछले 10 महीने से किसान बैठा हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लक्ष्य लेकर के बैठा हुआ है। 25 रुपए क्विंटल आपने 5 साल में बढ़ाया है, 5 रुपए पर साल यानी 5 पैसे पर किलो पर यूरिया। आप बताइए मुझे कि इन्होंने डीजल डबल कर दिया, खाद डबल कर दिया, सारी चीजें खर्चा तो डबल कर दिया, 5 पैसे किलो गन्ने का बढ़ाया है। आप बताइए उसके बाद बद्री नारायण जी, आप बताइए, यू नो कास्ट इज स्टिल वेरी मच देयर इन दिस थिंग इन उत्तर प्रदेश। बीजेपी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, सो हु हैज अ बेटर अरिथमेटिक इन टर्म्स ऑफ द कास्ट कॉम्बिनेशंस? Priya, I think I would like to respond on this question with the question which you raised to Shantanu कि डेवलपमेंट है तो कास्ट क्यों है? डेवलपमेंट और कास्ट साथ साथ चलता है। कास्ट एक ऐसी सेंटिमेंट है जो डेवलपमेंट के बाद कई बार इवोक भी करता है। कई बार डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट अपनी तरह से कास्ट को नया जन्म भी देती रहती है। तो कास्ट तो खत्म नहीं होना है इस तरह से, कास्ट विल बी देयर और रहेगा ही। दूसरा ये है कि कास्ट का जो वो हैंडल करने का तरीका है, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सभी करते हैं। बीजेपी के साथ क्या है कि जिसको हम ऐसे देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स अलायंस विद वेरियस कास्ट बाय गिविंग देम रिप्रेजेंटेशन and giving them share in the development. So बीजेपी का जो सोशल अलायंस है वो इन सबसे बड़ा है। यानी जो अगर आप कहेंगे कि अगर आप जाएं किसी गांव में, अगर 5 गांवों का सर्वे करें मल्टी कास्ट पट्टियों का और पूछे तो सबसे ज्यादा आपको जातियां और समूह बीजेपी की तरफ जुड़ती हुई दिखेंगी। तो उसका सोशल अलायंस वो ही उसको एज दे देता है, क्योंकि वो एक उसका अपना बेस तो है ही है, और बेस पर जो अलायंसेस फॉर्म करता है, तो जो भी ज्यादा जातियों के साथ अपने को अलाइ करेगा वो ज्यादा बड़ा अलायंस फॉर्म करेगा और वो इलेक्शन में विनेबल होगा। तो ईबीसी, नॉन जाटव या नॉन यादव या, लेकिन इस बार हमने देखा है प्रिया कि इस बार जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो नॉन जाटव नहीं होगी, जाटव भी होगा उसमें। यानी जाटव वोट में भी एक्सेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो मायावती का डिके है जाटव वोट में, वो एक तरह से बीजेपी, कांग्रेस सभी के लिए एक एक्सेस देता है। लेकिन बीजेपी ने आगे बढ़ के अभी बेबी रानी मौर्य को उन्होंने एक फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया है, दूसरा पलटू राम जी को मंत्री बनाया है। तो वो ये दिखा रही है कि जो नॉन जाटव का स्लोगन था पिछले बार, जो मीडिया ने बनाया हो या एकेडमिक्स ने बनाया हो या पार्टी ने खुद बनाया हो, वो नॉन जाटव तो रहेगा लेकिन जाटव भी रहेगा इसमें। यानी सर्वदलित जातियों के समवाय के साथ अपने अलायंस को फॉर्म करने के लिए बीजेपी एक कंसिस्टेंट ढंग से काम कर रही है। तो अगर आप देखें तो जातियों को साधने में, अच्छा जातियों को साधने का तरीका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जिसको कि शांतनु जी कह रहे थे वेलफेयरिज्म को इन्होंने एक तरह से डाइवर्ट किया है मोस्ट मार्जिनल की तरफ। वो जो डोमिनेंट दलित जाति या ओबीसी जाति ना होकर के ईबीसी, एमबीसी, तो वो छोटी छोटी समूह हैं, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक बड़े वोट में बदल जाते हैं। और छोटे दिक्कत क्या है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को, कि वो छोटे समूहों की शक्ति पर विश्वास नहीं करती, वो बड़े समूहों के पीछे भागती है। ब्राह्मण सम्मेलन करेगी, यादव सम्मेलन करेगी या कुर्मी सम्मेलन करेगी। ये छोटी छोटी जातियां जो है, जो अभी कह रहे थे सुरेंद्र जी, जो निषाद है या और भी जो एमबीसी कम्युनिटीज की जातियां हैं, वो बहुत मैटर करती है पॉलिटिक्स में। और मुझे लगता है बीजेपी इसके वैल्यू को बहुत बेहतर समझती है, हाउ टू रिस्पॉन्ड देम इन स्पाइट ऑफ ऑल जो हम लोग का अपना अपना पक्ष है। अगर आप न्यूट्रली देखें तो
यही फर्क होता है पॉलिटिशियन पीपल लाइक अस, कि वो जो देखते हैं वो नहीं कहते हैं, हम लोग जो देखते हैं वो हमें कहना होता है। अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड ब्रेक के बाद मैं उदयवीर जी से फिर वापस बात करूंगी। आई एम गोइंग टू बी आस्किंग हिम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन के इनफैक्ट शायद का लोग जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में ही आल्सो वर्कड इन वेस्टर्न यूपी, और वो जो बाइपोल्स थे वेरी प्रेस्टिजियस वन, उनमें उनका काफी काम भी था। बट मुस्लिम और जाट्स को इकट्ठे कैसे वो वोट करवाएंगे, क्योंकि इस बारी समाजवादी पार्टी इज होपिंग के जो जाट आंदोलन है वो उनके साथ आएगा और मुस्लिम वोट बैंक तो उनका ही है, तो उन दोनों को वो इकट्ठे कैसे रखेंगे? What is the game plan? This is actually a curtain raiser for the Uttar Pradesh elections. The poll bugle has been sounded. उदयवीर जी, ये मुस्लिम और जाट्स को आप कैसे इकट्ठे रखेंगे? इनमें आपका पहले काम भी हुआ है। मैं प्रिया जी इस पे जाऊंगा, इससे पहले बहुत सारे ग्राउंड लेवल एग्जांपल्स क्रिएट करिए मेरे लिए सब, तो मैं उनका जवाब थोड़ा थोड़ा दे दूंगा। हसन तनू जी कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अच्छा है। अभी राजपूत जी ने जवाब दिया, 4 मुस्लिम लोगों का नाम लेके क्या आप सारे क्रिमिनल वर्ल्ड को वेरीफाई जस्टिफाई कर देंगे जो अपनी पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, अंदर झगड़ा हो रहा है, फिर पार्टी से निकलना पड़ रहा है, कुछ को क्लीन चिट मिल जा रही है, कुछ को जेलों में डाल के अच्छा खाना खिला रहे हैं, और ऑर्गेनाइज क्राइम पुलिस से चलवा रहे हैं। अगर इस घटना पे कल जो डेथ हुई उसके बाद डीएम एसपी ऑन रिकॉर्ड, अभी मोबाइल पे सब पे है वो रिकॉर्डिंग, समझा रहे हैं कि केस मत करिए। जिसका हस्बैंड रात में 3 बजे मरा है उसको सुबह आप समझा रहे हो कि मुकदमा मत लिखाइए, कोर्ट कानून कचहरी के चक्कर में मत पड़िए। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो सकता है लॉलेसनेस का? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन होना है। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना। जो जिला चिकित्सालय थे उनको अपग्रेड करने की एक थीम अखिलेश जी की सरकार में आई थी। 30 को अखिलेश जी ने अपग्रेड किया था, कुछ को इन्होंने अपग्रेड किया है। वो जिले के लिए जिला मुख्यालय चिकित्सालय हैं। कुछ फैसिलिटीज बढ़ाई गई हैं जो अखिलेश जी के समय शुरू हुए, जैसे बांदा, बदायूं, जौनपुर, उनको तो अभी फैसिलिटी दे नहीं पाए। तो जो शांतनु जी कह रहे हैं कि पब्लिक आंख से देखती है, आपने घोषणा कर दी तो 70 मेडिकल कॉलेज मिल गए क्या? आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, पूरा मीडिया भरा हुआ है कि पहली बारिश में ही उद्घाटन से पहले टूट गया। अब उसके बाद बड़ी मजेदार बात उन्होंने की संजय निषाद जी को लेकर। संजय निषाद अगर अलायंस में पहले से थे तो उनका अलायंस दोबारा धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों घोषित किया? और सवाल यह है कि आप आदर्शवाद की बात करते हैं, आप स्टिंग ऑपरेशन भी कराते हैं, आपका मीडिया फ्रेंडली चैनल उसे चलाता भी है, और आप ये भी कहते हैं कि पार्टी विद ए डिफरेंस है, और आप अलायंस भी घोषित करते हैं। तो ये बीजेपी के अपने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। वो हमारे लोगों पे तो इस तरह के आरोप लगाते ही रहते थे। अब एक बात आई नॉन जाटव नॉन यादव। सवाल ये था कि आपने पिछला चुनाव, ये मेन पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है, लोगों ने ये कहा कि पिछली बार ये मौर्य सीएम बनेगा, ये लोधी सीएम बनेगा, पाल सीएम बनेगा, सबको सीएम प्रोजेक्ट किया क्योंकि कोई सीएम प्रोजेक्टेड था नहीं। और आपने कहा कि जब आपका सीएम बनेगा तो योर कास्ट विल बी एज एम्पावर्ड एज जाटव्स, एज एम्पावर्ड एज यादव्स, वगैरह वगैरह। अब आपने किसी को स्पेस नहीं दिया, वो अंदर लड़ रहे हैं। योगी जी ने भगा दिया किसी को। 3 मकान खाली हुए पड़े, नेताजी का, अखिलेश जी वाला आवास और राजनाथ सिंह जी का। आज तक अलॉट नहीं किया योगी आदित्यनाथ ने किसी कैबिनेट मिनिस्टर को, क्योंकि वो उसका स्टेटस न बढ़ जाए। तो जो आपने प्रोपेगेंडा किया था समाजवादी पार्टी की, एक कास्ट की पार्टी है और उस कास्ट की डोमिनेंस है, और जिनको आपने वादा किया कि वी आर गोइंग टू गिव दिस, उनको तो आपने चीट कर दिया। आप तो अपर कास्ट की भी पार्टी नहीं बने। सारे माफिया, सारे पुलिस के कप्तान, डीजीज जो अब तक इससे पहले वाले रहे, सारे के सारे एक जात के, पूरी माफियागरी एक जात की, और वो योगी जी की जात है। तो ये जो बता रहे हैं कि ये एक ऐसा इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है कि ऑल कास्ट, शौचालय दिख रहा है उसमें पानी नहीं है, भूसा भरा हुआ है, चल नहीं रहा। जिन प्रधान जी ने बनाया था इस चुनाव में वो हार गए, वहां दूसरा प्रधान आ गया है। तो ये बहुत सारी ग्राउंड की चीजें हैं कि बीजेपी हैज प्रूव्ड इटसेल्फ फॉल्स, अपने को सबसे बड़ा झूठा, बेईमान और सबसे ज्यादा जनता को गुमराह करने वाला साबित कर दिया। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मैं उसके बाद में बारे आऊंगी, लेट शांतनु आल्सो रिप्लाई टू मैं दूसरी बात, इस बात पे आऊंगा आपके वेस्टर्न यूपी पर। हमने नहीं कहा
कि जाट और मुस्लिम एक हुई है। उनको आपने परेशान किया, एक का वोट लेके चीट किया, आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, यही तो आप मुस्लिम को कहते थे। कोई मुस्लिम दिखा नहीं, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, इसका यहाँ कनेक्शन है, ये क्रिमिनल होते हैं। और सेम बात आपने जाटों को और किसानों को कही, ये खालिस्तानी है, ये चंद लोग बिके हुए लोग हैं। अब उन लोगों को खुद ये महसूस होता है कि हमको लड़ाया भिड़ाया, हमारा एक दूसरे के खिलाफ अपोज किया, इसलिए हम दोनों एक हैं। वो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी नहीं लगा रही, और उनको ये रियलाइज हो रहा है कि पिछली सरकार कुछ कर रही थी, ये सरकार तो लड़ा रही है केवल। तो आप लड़ा रहे हो, आप जाट और गुजर को लड़ा रहे हो। अब आपने मीर भोज, राजा मीर भोज का मुद्दा उठा दिया। तो आपने जो लड़ाया है, आपने जो कांटे बोए हैं, अब आपको उनको सॉल्व करना है। समाजवादी पार्टी तो ये प्रूव किया है कि 17 में भी हमारा, 17 में हमारा एजेंडा काम बोलता था, आज भी हमारा काम बोलता है। हम 17 में जो बोल रहे थे वो एकदम सच था, इसीलिए आप हम पे दोबारा भरोसा करिए, हम इससे भी सुनहरा उत्तर प्रदेश बनाएंगे। ये तो पूरा चुनाव कैंपेन स्पीच भी हो गई है। शांतनु, lots for you to counter, so I'll give you some I'll try to space. do it quickly. I think आपके शो में मैं नॉर्मली एनालिसिस ज्यादा होता था, पॉलिटिकल कमेंट्री कम होती थी इस तरह की, लेकिन थोड़ा अलग है। नहीं, वो दे दिया आपने तो मुझे जवाब देना पड़ा। उदयवीर जी ने खुद पॉलिटिशियन, एंड ऑफ द डे प्लेटफॉर्म दिया, ले लिया। उदयवीर जी ने आखिरी जो स्टेटमेंट कहा कि काम बोलता है, सबको याद होगा काम बोलता है करके यूपी के 2 लड़के निकले और लखनऊ में जब कह रहे तो 2 तारों में फंस गए, उन्हें तारों में नीचे डक करना पड़ा। ऐसे 35 बड़े प्रोजेक्ट हैं जहां पे वो तार अंडरग्राउंड हो गए। वो लड़के तो दोनों अंडरग्राउंड हैं ही, लेकिन तार भी ये अंडरग्राउंड स्कीम भी अखिलेश यादव अंडरग्राउंड की, इस सरकार की नहीं है। उदयवीर नहीं, मैं बता रहा हूँ, जस्ट एन ऐड इन। देखिए आप बोलिए, देखिए, बोलिए 2016 में, मैं आपको उदयवीर जी की सारी चीजों का एक में जवाब देता हूं, उनको शायद उनको संकेत भी मिलेगा। 2016 दिसंबर में, जब पिछले चुनाव से 2 महीने पहले बचे थे, अखिलेश जी आए, उन्होंने एक बड़ा सा कार्यक्रम करा, करीब 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिए। अब जो भी प्रोजेक्ट होता है वो कहते तो हमारा था, हमने डिक्लेयर करा था। जी, डिक्लेयर करने से प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। डिक्लेयर तो आधार कांग्रेस ने भी कर दिया, आधार तो अभी बने ना। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे, इन्होंने कहा पूर्वांचल, अब ये कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा है। इन्होंने 11% जमीन अधिकृत करी थी, 93% के पहले टेंडर भी नहीं हो सकता। जो अलाइनमेंट था वो अलाइनमेंट भी नहीं है। आज 3,000 करोड़ का काम है। अभी पूर्वांचल पूर्वांचल बना है, आज कहेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारा है। आपने तो 11% जमीन भी एक्वायर नहीं करी थी। जो 9 मेडिकल कॉलेज है, वो 9 मेडिकल कॉलेज केवल अपग्रेडेशन नहीं है जी, वो पूरा 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं। सबको कैबिनेट से अप्रूवल मिला है, सबको एमसीआई से अप्रूवल मिलकर उनके सीटें पास हुई है। कम से कम 1,000 सीट ऐड हो रही है नीट एग्जाम में उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए ऐसे कह देना, देखिए आप तो टेंडर की डेट चेक कर लीजिए और एग्जीक्यूशन की डेट चेक कर लीजिए। आप बोल देंगे हमारे समय का है, हमारे समय का है, उससे नहीं आपके समय का हो जाएगा ना कि आपने डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि दिसंबर में महीने में बैठ के आपने 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिए कि अब सारे प्रोजेक्ट आपके हो जाएंगे। ये जनता समझती है। देखिए बद्रीनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा। जो दलित वोट, नाम बता दो, नाम। मैं पिछला 2017 को बताऊं, 2017 के चुनाव में हमारे पास 84 उत्तर प्रदेश में रिजर्व सीटें हैं। उसमें से बसपा को, जो दलित पार्टी मानी जाती है, मात्र 2 सीटें आई उन 84 में से, जो रिजर्व सीटें हैं। सपा को 7 सीटें आई और भाजपा के अलायंस को 70 सीटें आई। तो जो जाटव वोट पे सेम तो पहले भी लग गई थी। नॉन जाटव वोट, नॉन यादव वोट, ओबीसी वोट तो मिल ही रहा था। जाटव वोट और यादव वोट पे भी सेम लगी थी। इस बार और देगा, क्योंकि अखिलेश पिछले 4-4.5 साल में सीरियस भी रहे अपनी पॉलिटिक्स में। हाथरस का केस हो रहा है यहाँ पे, जिसमें वो पॉलिटिक्स कर सकते थे, वो लंदन में बैठे हैं। उनके लोग आ रहे, मैं हाथरस में खुद था, 3 समाजवादी पार्टी बस आई, वो सब सेल्फी ले रहे हैं कि लड़की के घर के साथ में फोटो ले लो। तो समाजवादी पार्टी ने एक सीरियस अपोजिशन को दिखाया भी नहीं। मैं तो एक एनालिस्ट की तरह से कह रहा हूं, जो योगी का सपोर्ट करता हूं, कि बसपा तो देखिए गायब ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक सीरियस अपोजिशन भी शो नहीं करा। तो मुझे नहीं लगता उनको कुछ भी, इसका जो बसपा का वोट शिफ्ट होगा बस वही सपा में आ रहा है, बाकी सपा को कुछ भी नया नहीं मिल रहा है। जी एक छोटा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, बहुत छोटा, क्योंकि आप अपने मित्र का टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल। शांतनु जी कह रहे हैं एनालिस्ट, लेकिन वो प्रवक्ताओं से भी नीचे चले गए। क्योंकि मैं खुद गया था, मैं प्रतिनिधिमंडल में हाथरस लड़की के घर से 3 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड था, कोई बस नहीं जा सकती थी। मुझे भी पुलिस 5-7 लोगों को जीप पे बिठा के एस्कॉर्ट करके ले गई। वो पूरा बैरिकेड था। ही इज ए लायर नंबर 1, he doesn't know, मीडिया में है। मैं खुद गया था और उसके घर तक कोई सेल्फी वाला जा ही नहीं सकता था, पूरा फोर्स था। उसके माँ बाप उसकी डेड बॉडी जला नहीं सकते थे, और आप टीवी पे बैठे एनालिस्ट बनके अगर झूठ बोलो तो आपको सलाम। 2 आज तक और जी का शो करा था, वहीं से मेरे सामने हुआ था। मैं आपको मीडिया गया होगा, लेकिन कोई चैनल वाला, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट
जा नहीं सकता था। मैं मेंबर था समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन का, जिसको पुलिस अपनी गाड़ी में बैरिकेड बंद करके 2 किलोमीटर गांव में लेके गई थी। उतना झूठ बोलो शांतनु भाई, एनालिस्टों की इज्जत बचा गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे समाजवादी पार्टी। गूगल आप रखो अपने पास। We will check the Hathras point, but राजपूत जी आप आग नहीं जलाइए, थोड़ा पैसिफाई करने का काम करिए। इतना सुन ले कोई। दो बातें प्रिया जी मैं बहुत साफ साफ कह देता हूँ। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में शांतनु भाई रख रहे हैं, मैं सिर्फ इनको एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों में देखे शहर के कई मंदिर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आप कहते हो कि हमने पिछड़ों को, दलितों को, ईसीबी, ओबीसी, एमबीसी, पता नहीं कौन कौन सी आप कर रहे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना को आप अपने एजेंडे में रखने के बावजूद सरकार में आने के बाद उसका विरोध कर देते हो, ताकि उनको संवैधानिक हक न देना पड़े। आपको उनका वोट चाहिए। आप पलटू राम जी को मिनिस्टर बना के सोचते हो कि सारी दलित जातियों को, बेबी रानी मौर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना आप कर, लेकिन उनको संवैधानिक हक क्यों नहीं देना चाहते? गवर्नर से इस्तीफा करना चाहते? आप बताओ। बिल्कुल सही बात। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि सम्मान आपको जातिगत नेताओं का नहीं, जातियों का और जनता का करना पड़ेगा, जिसने करने में आप विफल रहे हैं शांतनु। रही बात मेडिकल कॉलेज के बारे में, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आइए, स्वागत है लखनऊ में। किताब आप दिल्ली में गूगल पे बैठ करके मत लिखिए ना, लखनऊ में बैठ करके आइए, आपको सब पता चलेगा। जो मेडिकल कॉलेज जो जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके, जैसे योगी जी का काम है कि भाई आज की डेट से आज से आपका नाम डोनाल्ड ट्रंप रख दे, तो क्या आप डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। विन डीजल भी नहीं हो पाएंगे। आप समझिए मेरी बात को। फेंटा का नाम को कोक रख देने से उसका टेस्ट नहीं चेंज होगा। बद्री नारायण जी, सॉरी आपको मैंने कट शॉर्ट कर रही हूँ। लगता है अलायंसेस ऑन द ग्राउंड हो ही रही हैं, कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी वर्सेस द बीजेपी, वेदर दे फॉर्म इट टुगेदर और नॉट। ये तो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है, इट्स अ नेम ऑफ पॉसिबिलिटी। लेकिन कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, व्हाट वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग आवर वेरियस फील्ड इंटरेक्शंस। एक जो योगी और मोदी वाली बात आप कह रहे थे ना, मैं हम लोग गांव में लोगों से बात कर रहे थे, तो किसी ने कहा, वो कुछ कह रहा था, वो मोदी जी की बात अपनी बता रहा था, योगी जी करवा रहे हैं, मतलब मोदी जी का कोई स्कीम था। तो मैंने कहा कि अरे भाई, वो तो मोदी जी का स्कीम है, वो योगी जी का, मोदी वो सब एक ही है, मोदी योगी सब एक है, मोदी योगी सब एक है। तो फॉर देम मोदी और योगी कोई बहुत, यानी ये मैं एक इलिटरेट ग्रामीण की बात कर रहा हूँ, ये अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, उसके लिए दोनों इमेज एक है। तो मोदी का फायदा इमेज के रूप में योगी को मिलेगा इस चुनाव में, इससे आप नकार नहीं सकते हैं। और ये जो इमेज तो हाँ नहीं, ये जो पूरा मीडिया जनरेटेड या जो भी होगा, मीडिया जनरेटेड, वो अगर होगा भी तो मीडिया क्रिएटेड उनका है, जनरेट को क्या करें लॉस उनका। दूसरी बात है, पॉलिटिक्स हमेशा चीजों को होमोजेनियस रूप से देखती है। जैसे मुस्लिम को देखेगी तो कहेगी भाई मुस्लिम सारे बीजेपी के खिलाफ हैं। ठीक है कि मुस्लिम का एक बड़ा सेक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित है, एक उसमें कांग्रेस के प्रति भी मेमोरीज हैं, वो सब कुछ है। लेकिन कई बार प्रिया, हम लोग जब गाँव में बात करते हैं तो कुछ ऐसे मुस्लिम आपको मिलते हैं जो आपके इस अप्रोच को एक तरह से तोड़ देते हैं। एक मुस्लिम ने हमें कहा कि आप देखिए, वो दुबई से आया था, उसने कहा कि पहले हम लोग को दुबई में बहुत नीचा देखा जाता था, लेकिन जब से ये मोदी जी हुए हैं हम लोगों को बड़ा मतलब महत्व बढ़ गया है वहां पे। अब वो क्या है इसकी रियलिटी मुझे नहीं जानता, मैं सिर्फ आपको नैरेटिव दे रहा हूँ। दूसरे एक ने कहा कि जब से ये लोग आए हैं कॉम्युनल राइट्स नहीं हुए हैं, तो अब ये वो मुस्लिम कह रहा है दो ही कह रहे हैं, कोई ज्यादातर मैं कह रहा हूँ, मैं यानी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी नाराज नहीं होंगे, मैं ये कह रहा हूँ नाराज क्यों, बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित है और वो उनकी तारीफ करती है, वो उनके वोट देगी भी। लेकिन एक छोटा सेक्शन ही सही, यानी बीजेपी एक तरह से अपनी जो पारंपरिक इमेज है उसको तोड़ने के काम में लगी हुई है, और वो शायद तोड़ भी रही है कहीं ना कहीं। ये मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज को समझना होगा। पॉलिटिक्स नए कॉन्फ़िगरेशंस भी बन रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। एक तरफ वो भी है यानी हिंदू और हिंदू इमेजेस को लेकर के जो उनका काम है या उनकी बातें हैं योगी जी की, वो भी है डिबेट में।
वो अर्बन मुस्लिम्स में है, लेकिन रूरल मुस्लिम्स में थोड़े एक अलग तरह की पिक्चर भी दिखाई पड़ती है। On that note, thank you so much, Sunil. Bilkul, no, there is just no time. Thank you so much for this conversation. I will call you all back again, and we'll have a further conversation, especially on the Muslim vote. That's a very interesting topic. But thank you all. और अभी तो चुनाव शुरू ही होने वाला है, तो lots more conversations like this. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.